हाय। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जिंदगी का सफर। और आज हम मिल रहे हैं ऑन ए वेरी ऑस्पिशियस डे। 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है। और ये वीडियो जब अपलोड होने वाला है, दैट डे वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त को ये अपलोड हो रहा है। एंड नथिंग बेटर देन talking with someone who has been in the forces, and in this case what you see behind, when I met my dear friend Devanand, and suddenly figured out that he's from the Air Force, I got very interested. So we had a lot of interesting conversation there, and we are going to be talking about his जिंदगी का सफर, और फिर हम ये भी बात करेंगे about एयर फोर्स की लाइफ कैसी होती है। सो देवानंद सर, वेलकम टू यू। थोड़ा बताइए आपकी जिंदगी का सफर। तो थोड़ा चालू करते हैं बचपन से। कहाँ अब मतलब पैदा हुए, कौन से स्कूल में गए, फिर आपको इंटरेस्ट कहाँ से आ गया कि यू वांट टू गेट इनटू डिफेंस फोर्स, स्पेसिफिकली एयर फोर्स इन पर्टिकुलर। एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस तो नागपुर ही है, क्योंकि अच्छा जी। मेरा मामा का गांव नागपुर ही है। ओके। बट उस वक्त मेरे पिताजी जिला परिषद में मुख्याध्यापक थे, हाँ। तो गांव गांव में घूमना पड़ता था। ओके। बचपन में तो दो गांव तो मुझे पता नहीं है पहले के, बट मैं अच्छा। जिस गांव में रहा, मेरा बचपन जहाँ गया, हाँ। वहाँ की बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें मतलब जुड़ी हुई है। ओके। तो मेरा गांव पारशिवनी करके तालुका है, आपको पता होगा। हाँ। उसके नॉर्थ साइड में 4 to 5 किलोमीटर करके भागी मारी करके गांव है। बहुत ही अच्छा। छोटा सा गांव है, अच्छा। लेकिन बहुत ही सुंदर गांव है। वहाँ पे पहाड़ी तालाब, मतलब रियली। तो वहाँ पे मेरा बचपन गया। हाँ। वहाँ पे 1 से 4 तक ही स्कूल थी। ओके। हाँ। छोटा गांव होने की वजह से तो हम्म। 1 से 4 तक तो वहाँ पढ़ा। हाँ। उसके बाद पारशुनी 5 से 10 तक। पारशुनी तो पारशुनी नियर अबाउट 5 किलोमीटर दूर था। अच्छा, आना और जाना हम कैसे लोग करते थे फिर? बाय वॉक ओनली, देयर वाज नो अदर अरे मीन। बाप रे। अच्छा, ओके। क्योंकि हाँ। और खेतों में जाना, खेतों से आना, बारिश में भीगते हुए जाना, बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब यादें जुड़ी हुई है। हाँ। उसके बाद पारशुनी में 10वीं तक पारशुनी में पास हुआ। उसके बाद में फिर शिवाजी साइंस कॉलेज में एडमिशन मिली। अच्छा। फिर शिवाजी साइंस कॉलेज में थोड़ी परसेंटेज कम मिलने की वजह से इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाया था, और ओके। उतने पैसे भी नहीं थे कि प्राइवेट इंजीनियर में तो एडमिशन बराबर। ले। फिर बराबर। मैंने डिसीजन लिया कि मैं पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट फौज में क्यों जागा, ये भी हाँ। कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग हाँ जी। मतलब एक्चुअली हम जब भी वैकेशन में भागीमारी से नागपुर आते थे, हाँ। तो हम लोग बस बस में ट्रैवल करते थे। हाँ तो जी। बस वो कामठी कैंटोनमेंट की तरफ से होके आती थी, ओके। जो नागपुर में। तो मैं हाँ। खिड़की से मतलब वो फौजी लोगों को देखता था, उनका यूनिफॉर्म, उनका चलने का स्टाइल है, तो तभी से मतलब मन में अंदर में एक इच्छा मतलब जागरूक होती रही कि नहीं हाँ। नहीं फौज ज्वाइन करना चाहिए। हाँ। तो ये तो मन में था ही। बट हाँ। पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो अच्छा। इसलिए मैं फिर तो पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया। हाँ, तो पॉलिटेक्निक में ज्वाइन किया। उसी वक्त मैंने पेपर में एडवर्टाइज देखा है, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। हम्म। लेकिन अब मतलब फौज कैसे ज्वाइन करते ये हमें पता नहीं था। कौन सी पता ही एग्जाम नहीं। देना है, हाँ, क्या करेक्ट। देना, ये पता कुछ भी नहीं था। ना हाँ। कोई बताने वाला था, क्योंकि फौज का बराबर। बैकग्राउंड नहीं है हमारे फैमिली में आजू बाजू में। हाँ। तो मैंने उसी वक्त जब पॉलिटेक्निक पढ़ रहा था, हम्म। उसी वक्त मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, हम्म। ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। हम्म। तो मैं उस वक्त नागपुर में रहता था मतलब। हाँ जी। और सभी लोग पिताजी उताजी गाँव में रहते थे। ओके। तो मैंने वो एडवर्टाइज देख के फॉर्म भर दिया। हाँ। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम डेट आई, तो हाँ। एग्जाम सेंटर पूना में था। अच्छा जी। बट अभी कैसा, किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं, कैसे जाए पूना में। हाँ। तो लेकिन मेरे पास क्या, स्कॉलरशिप का थोड़ा पैसा मेरे पास था, कुछ थोड़ा जाने आने का हो सकता था उसमें। हाँ। तो मैं घर में बताया नहीं किसी को एग्जाम देने जाना है करके, पूना में जाना है करके। हाँ। तो मैं एग्जाम दे के आ गया। आ गया हाँ। मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो एयरफोर्स का एग्जाम है ना, वहाँ पे सेम डे रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं वो लोग। अच्छा। ओके। हाँ, तो 3 4 बैच में एग्जाम होती है दिन भर में, और फिर तो सेम डे ये रिजल्ट। एग्जाम बेसिकली 12 के बाद एनीवन कैन अप्लाई, इज दैट हाँ हाउ हाँ, इट इज? 12 के बाद। हाँ। ओके। तो वहाँ जाने के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर किया उसने, तो उसमें मेरा भी नाम था। अच्छा। हाँ, तो हम लोगों को फिर मेडिकल के लिए रोक दिया गया वहाँ पे कि आपका नेक्स्ट डे आना है, मेडिकल होगा। हाँ। अभी मेडिकल में क्या था कि मैं बहुत अंडरवेट था। ओह। उस वक्त बहुत ही दुबला पतला था एकदम। हाँ। तो मेडिकल और वहाँ पे बता रहे थे कि 50 kg तो वेट होना चाहिए कम से कम।
अच्छा। तो क्या करें फिर, बाकी लोगों ने सजेशन लिया, बोले केला वेला खा के जाओ, थोड़ा वेट बढ़ेगा। तो मैंने जिस दिन मेडिकल था उस दिन बहुत सारे केले वेले खा के पानी पी के मतलब मेडिकल में, तो भी मेरा वेट 49 केजी तक मतलब पहुंच गया था। पहुंचा। तो मैं जब मेडिकल से आया तो मुझे लग रहा था शायद मैं वेट की वजह से सिलेक्शन रिजेक्ट हो ना हो जाऊंगा। पाऊँ। हाँ। हाँ। बट घर में आने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद ही उनका कॉल लेटर आ गया, ओह। और जून महीने में ज्वाइन करना था, मतलब विद इन 6 मंथ में ये हो गया, एडवर्टाइज, एग्जाम अच्छा। एंड रिजल्ट। ओके। तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद में, तब तक तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिटेक्निक वाज ओवर, इज इट? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था उस वक्त, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था। हम्म। तो फिर ज्वाइनिंग मुंबई में जाना था, कॉटन ग्रीन में। हम्म। तो हम लोग फिर मुंबई के, तब तो पिताजी को पता नहीं था, माता जी को नहीं, बता मैं नहीं जा रहा हूँ पड़ता। करके फौज में। तो हाँ। पिताजी तो थोड़े खुश थे कि चलो बेटे को नौकरी लग गई, उस वक्त तो नौकरी लगना बेटे को बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उस लेकिन टाइम में करेक्ट। अब हाँ। उस टाइम में तो हाँ। पिताजी तो खुश थे कि चलो बेटे को नौकरी लग गई, हाँ। लेकिन माता जी का थोड़ा सा दिल, मतलब फौज में जा रहा है बेटा। हाँ, फौज में जा रहा है ना। हाँ, फौज में जाना मतलब माता को तो बहुत दर्द होता है एक्चुअली चीज को, हाँ, तो बराबर। उसकी चेहरे से तो मुझे लग रहा था कि वो नाराज है। हाँ। बट मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं जाता, ज्वाइन करता है वो भी। तो हाँ। फिर मैं फौज में गया, मतलब कॉटन गिर में ज्वाइन किया। हम्म। 16 जून 1987 को ज्वाइनिंग है। हम्म। वहाँ से हम लोग मद्रास में, हमारा ट्रेनिंग सेंटर था एक्चुअली, ताम्रम में। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से फिर, रिजर्वेशन वगैरह था नहीं, एक ही दिन में जाना, मतलब उस वक्त रिजर्वेशन था। तो हम सभी के सभी जो 17-18 लोग थे, हम लोग पूरे महाराष्ट्र, गोवा, एमपी हाँ। और गुजरात से के 17-18 लोग थे, हम्म। वो जनरल डब्बे में बैठ के। और खास बात ये कि जैसे हम ज्वाइन किए ना, सभी को लगा कि हम फौजी बन गए। तो हाँ। हमने वो फौजी का डिब्बा होता है वो रिजर्व कर लिया, उसमें किसी को नहीं आने देते थे कुछ नहीं, तभी से हमारा बिहेवियर स्टार्ट हो गया। तो हम लोग फिर मद्रास पहुंचे। हम्म। मद्रास में हमें वहाँ पे फिर एक गाड़ी आई थी लेने के लिए। हम्म। तो गाड़ी से हम वहाँ पे, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग ताम्रम सेंटर गए। पहुंच गए। हाँ। तो वहाँ पे ट्रेनिंग थोड़ा टफ होता है वैसे तो, फौजी लोगों का ट्रेनिंग टफ होता है। तो हमारा ट्रेनिंग में जनरली क्या होता था, हम लोग पहले 6 महीने तक 5 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम रहता था वहाँ पे। हाँ। पहले सबसे पहले 5 बजे दौड़, मतलब हेल्थ रन होता था, मतलब वो पूरा फुटबॉल के ग्राउंड था वहाँ पे, हाँ। उतने चक्कर लगाते चलो बस, सवेरे वो हाँ। होता था। हम्म। उसके बाद ब्रेक होता था। हम्म। ब्रेक मतलब ब्रेक नहीं था वो, तो ब्रेक मतलब आपको फिर से तैयार होना है। तो वो ब्रेक में आपको पूरा नाश्ता, मतलब क्या बोले, ब्रेकफास्ट चाय वाय लेके फिर से हाँ। 7 बजे रिपोर्टिंग रहता था। हाँ। फिर 7 बजे रिपोर्टिंग, मतलब उस वक्त परेड होता था पूरा, हाँ। तो राइफल के साथ में परेड होता था, इनिशियल हाँ। ट्रेनिंग जो था। हम्म। तो राइफल के साथ में ट्रेनिंग मतलब क्या, ट्रेनिंग क्या पहले, फिर वहां पे और उतना ही दौड़ा देते तो सवेरे राइफल लेके। फिर 10 बजे तक वो चलता था। उसके हम्म। बाद क्लासेस होते थे। हाँ। क्लासेस में किसी को नींद आ रही, किसी को ये आ रही है, तो वो चलता था। मतलब अच्छा लाइफ था वो। फिर पहले 6 महीने तक हम लोग को बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। आप तो अच्छा। कन्फाइंड थे उस कैंप में। बाहर ओ। जाने की क्या, हमें तो एक एरिया था, उसके बाहर नहीं जा सकते थे आप। अच्छा। मतलब जहाँ पे लिविंग आउट वगैरह रहते, जो लोग फैमिली के, वहाँ पे बिल्कुल जाना अलाउड नहीं था। हाँ। फिर ट्रेनिंग सेंटर में पनिशमेंट, गालियाँ, ये वहाँ पे चालू हो गया सब देना। तो किसी किसी हाँ, लोगों को सहन नहीं होता था एक्चुअली। वहाँ पे सब लोग अच्छे, बराबर। कुछ अच्छे अच्छे घर के आए थे। बट हाँ। अभी प्रॉब्लम क्या था, आप जा भी नहीं सकते, एक बार ज्वाइन कर लिए तो वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है फौज छोड़ने का। फिर आपको बराबर। कोई भाग भी नहीं सकता है, क्योंकि सब आप कन्फाइंड है। आपके ऊपर सभी। तो फिर वहाँ पे मतलब 6 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट किया वहाँ पे। फिर हम लोग थोड़ा मतलब थियरी साइड में आ गए, मतलब उसके बाद हम्म। वो हेल्थ रन वगैरह बंद हो गया। हम्म। फिर थियरी क्लासेस चालू हो गए। जैसे मैं टेक्निकल ट्रेड में था, तो थियरी क्लासेस चालू होने के बाद में क्या हुआ कि तो वहाँ पे मुझे, जितने लोग ज्वाइन हुए थे सारी टेक्निकल वाले थे या फिर टेक्निकल तुमको वाले थे चॉइस हमारे मिला साथ था? जो ज्वाइन, नहीं नहीं, सभी हमारे लोग साथ जो टेक्निकल। ज्वाइन हुए थे हाँ। वो टेक्निकल वाले थे। अच्छा। मतलब वो टेक्निकल एंट्री था वो। ओके। हाँ, तो फिर हम 6 महीने के बाद हमें 1 महीने का छुट्टी भी मिला था, 4 वीक का छुट्टी। अच्छा। तो हम लोग 6 महीने के बाद घर वापस आए। लेकिन घर तो वापस आने में वजन अच्छा बढ़ा लगा। था कि नहीं, मतलब वजन बढ़ा था कि नहीं, बाकी तो ठीक है सब? तो वजन वजन नहीं बढ़ा था ज्यादा, बट नहीं थोड़ा बढ़ा था। मस्कुलर बॉडी हो गया था। अच्छा, करेक्ट था, आई नो। हाँ, हम्म।
वजन क्या, हम तो पूरा मतलब क्या बोलते, कलर हमारा पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था, क्योंकि हाय रे, तो हाँ, मद्रास में धूप में धूप रह अच्छी रह होती के, है, हाँ धूप में रहती है। और हमारा जो यूनिफॉर्म था वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के वक्त, हाँ ओनली वो बनियान और पैंट, हाँ। इसके ऊपर ही आप, इसके ऊपर ही घूमना अलाउड था वहाँ पे। आप शर्ट पैंट पहन के नहीं घूम सकते थे। हाँ, कुछ कुछ लोग का मतलब वो ट्रेनिंग सेंटर पे देखा कि कुछ कुछ लोग उनका रोना धोना बहुत चालू हो गया था वहाँ पे। हाँ ट्रेनिंग सेंटर मतलब क्या बोलते हैं उसको, होम सिकनेस। हाँ, करेक्ट, जो होम सिकनेस होता है ना, काफी, हाँ मुझे तो उतना, मुझे भी हो रहा था होम सिकनेस, हाँ। बट संभाल लेता था मैं। चलो, तुम तो फिर भी थोड़ा सा दूर रहे, फिर क्योंकि मतलब इंजीनियरिंग में, और मे बी शिवाजी साइंस के टाइम में भी फैमिली नहीं आवाज थी ना नहीं आ रही। नागपुर में। अ, अ, अच्छा देवानंद, आवाज आ रही है अभी? हाँ 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 हाँ, अभी आ रही है, देवानंद, अभी हाँ। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि आपको फॉर एग्जांपल पॉलिटेक्निक में तो आप मतलब अकेले थे, और उसके पहले भी शायद शिवाजी साइंस में भी अकेले ही थे ना, हाँ इन अ वे मतलब। हाँ, अकेला मतलब, हाँ यहाँ पे अकेला ही था मैं। हाँ नागपुर में मतलब सब, तो थोड़ा सा घर से दूर रहने का तुमको हाँ थोड़ा सा हाँ हाँ, थोड़ा सा आदत पड़ गई थी, आदत तो थी, इसलिए हाँ। हाँ। हम्म लेकिन मैं जब जो एब इनिशियो बोलते हैं, 6 महीने के बाद में जब आया, तब मुझे हम्म लगा कि नहीं, मैं थोड़ा कुछ ज्वाइन करने का थोड़ा तरीका गलत हो गया मेरा, इस एग्जाम दे के नहीं आना चाहिए था मैंने। फिर मैंने बहुत वहां से बाहर आने का ट्राई किया एक्चुअली। हाँ बाहर बाहर कैसे आया ये भी था कि बाकी वहाँ पे दो, मतलब दो ही ग्राउंड थे बाहर आने के ट्रेनिंग सेंटर से। हम्म। एक तो आप अलोन सन होना चाहिए, अच्छा अकेले सन होगा तो ही उसको डिस्चार्ज मिल सकता था। अच्छा। दूसरा था कि आपके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए, कि ओ आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी के संभालने के लिए मैं रख दो। और तीसरा रास्ता था भाग के जाना। तो तीसरा रास्ता तो मैंने नहीं चुना था, मैं बोला भाग के नहीं जाऊंगा मैं। हाँ तो मैंने क्या सोचा कि चलो ट्रेनिंग सेंटर में फेल हो जाते हैं, हाँ एटलीस्ट वो फेल होते होते वो फेड होके मुझे बाहर कर दे। हाँ तो मैं दो तीन बार फेल हुआ एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर में, हाँ। बट फाइनली उन्होंने मुझे पास कर दिया और भेज दिया मतलब ट्रेनिंग सेंटर से। फिर वहां से हमारी पोस्टिंग आई थी अम्बाला। मतलब अम्बाला काफी अच्छी जगह है नॉर्थ में, हम्म और हम्म हमारा बेस भी काफी अच्छा सिटी के नजदीक है। हम्म। अम्बाला में फिर 5 साल वहां पे रहा। हम्म। अम्बाला से फिर हमारी पोस्टिंग आई गोरखपुर में। अच्छा। उसके बीच में मैंने जगवार के ऊपर ट्रेनिंग ले लिया था मेंटेनेंस हम्म का। हम्म तो फिर जगवार स्क्वाड्रन में हमारी पोस्टिंग हुई। हम्म तो गोरखपुर में जगवार की एक मतलब फाइटर स्क्वाड्रन था, फाइटर प्लेन था वो। फाइटर हम्म। प्लेन की जिंदगी थोड़ी, मतलब एयरफोर्स में सबसे कठिन जिंदगी होती है वहाँ पे काम करना। अच्छा। तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 4 बजे, रिपोर्टिंग टाइम रहता था ओ। सवेरे 4 बजे। मतलब हम्म। आप 3 बजे उठ के जाओ, जब रास्ते जाते थे तो कुत्ते पीछे पड़ते थे। हाँ 4 बजे के बाद फिर हम लोग 1:30 बजे तक वहाँ पे काम करते थे। डेढ़ हाँ बजे तक आपका रिलीवर आता था। हाँ। और उसके बाद में हम लोग घर जाते थे। अब मैं अकेला ही था उस वक्त शुरुआत में तो। अच्छा। तो हम जो लिविंग इन मेस होता है उसमें रहना, वहीं पे खाना पीना, खाने पीने का हम्म कोई चिंता नहीं रहती फौज में। हाँ हाँ। फिर 7:30 बजे नाइट फ्लाइंग रहता था। हम्म फिर आपको 7:30 बजे फिर जाना है, हम्म और वो फिर 12-1 बजे तक। ऐसा फौज में क्या बोलते हैं ना, देर इज ए रिपोर्टिंग टाइम बट नो हम्म। पैकअप टाइम हाँ अंटिल अनलेस यू फिनिश योर जॉब। हाँ गोरखपुर में रहते हुए मेरी शादी हो गई। हाँ और शादी के बाद फिर लिविंग आउट होना। हाँ। मतलब उस वक्त परमिशन, एक्चुअली हमारे फौज में शादी करने की भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। ओके। आपको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है कि परमिशन टू मैरी। अच्छा। फिर आप, हाँ, फिर आपको परमिशन टू लीव आउट, मतलब बाहर रहने के लिए परमिशन, सभी कुछ चीज मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। आप अपने मन से नहीं कर सकते वहां पे कुछ। अगर आपको हम्म। बाल काटना भी होगा, मतलब बाल पूरे काटना है तो काट नहीं सकते, आपको परमिशन लेनी है। ओके। तो फिर शादी होगी, और शादी के बाद मतलब मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी। हम्म। 99 की बात है। अच्छा। और उसी वक्त अपना कारगिल का डिक्लेयर हो गया वार, हाँ। जुलाई 1999 में। हम्म।
तो अभी ये प्रेग्नेंट 8 मंथ रनिंग था, हमें तो जाना ही था, मतलब हमारा ऐसा रहता है कि हमारा ऑपरेशनल बेस अलग रहता है, एक परमानेंट बेस रहता है, और जब भी ऐसे इमरजेंसी आती है तो हमें ऑपरेशनल बेस में शिफ्ट होना पड़ता है। अच्छा। तो ऑपरेशनल बेस हमारा था आदमपुर, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में आदमपुर करके, तो वहां पे जाना था। अभी चिंता ये थी कि ये 8 मंथ है, इसको देखने सारे के लिए लीव कोई नहीं। कैंसिल हो गए होंगे। हाँ, सभी 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 लीव कैंसिल, जो लीव गए उनको वापस बुलाते हैं। और और अभी मेरा प्रॉब्लम ये था कि 8 मंथ में और इसको देखने वाला कोई नहीं यहाँ पे, बराबर। लेकिन जाना तो पड़ेगा, आपको जाना पड़ता ही है वहाँ पे। तो फिर और इमीडिएट, वो ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन मिले 10 दिन के बाद जाना, इमीडिएट नेचर का होता है। तो बड़ी मुश्किल में था, कैसे करे अभी। तो फिर फौज में ना एक कोऑपरेशन जो होता है आपस में बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो इसी का मैं एग्जांपल देना चाहता था, ये कि मैंने फिर कुछ लोग पीछे भी रह जाते ना, 8-10% लोग पीछे रखते सपोर्ट के लिए। तो वहाँ पे 2-4 दोस्त थे, मैंने बताया उनको प्रॉब्लम, यार मुझे तो जाना है ऐसा। तो बोले कोई नहीं, तू जा, हम देख लेंगे। अच्छा। उस वक्त क्या था कि ये मोबाइल तो मतलब थे, लेकिन इतना ज्यादा ही नहीं था। लेकिन मेरे ससुर के घर में लैंडलाइन थी। अच्छा। तो फिर मिसेस ने क्या किया कि उनकी माता जी को बताया कि ऐसा ऐसा है, आपको आना पड़ता है इधर। तो अच्छा। उन्होंने इमीडिएटली तैयारी कर ली, मतलब आने की। और वो ट्रेन जो थी, अपनी गोरखपुर जाने वाली ट्रेन, वो ट्रेन काफी लेट होने में बहुत माहिर है वो। मतलब हमेशा लेट रहती है। तो 7 बजे के आसपास वहाँ गोरखपुर पहुंचने का टाइम है वहाँ पे। बस उस दिन ट्रेन मतलब रात को 2-3 बजे पहुंची बोलते वहाँ पे। मैं तो निकल गया था आदमपुर के लिए। तो ये मेरे दोस्त लोग वहाँ पे मतलब उधर ही प्लेटफॉर्म पे रहे जब तक ये लोग आते नहीं थे। और उस वक्त क्या, ये इंक्वायरी सिस्टम भी इतना नहीं था, किसी पास फोन नहीं था। आप एक बार गए तो आपको उधर रहना है, मतलब। ये मेरा अच्छा अनुभव वहाँ का, एयरफोर्स का जो है, जो कोऑपरेशन होता है आपस में, काफी अच्छा होता है। तो फिर उसके बाद कारगिल वार खत्म हो गया, हम बेस में आ गए। फिर इमीडिएटली मैं उनको नागपुर में लेके आ गया। अच्छा। नागपुर में छोड़ के फिर मैं वापस चला गया। तो उस वक्त मुझे पहली बच्ची हुई। अच्छा। और उसके बाद मैं फिर अंबाला गया पोस्टिंग। गोरखपुर के बाद फिर अंबाला। अंबाला में काफी अच्छा टेन्योर रहा वहाँ पे। और उसके बाद फिर 1 साल ही बचा था। 1 साल में मुझे कानपुर पोस्टिंग मिला। कानपुर से मैं फिर आउट हो गया 2007 में। तो बेसिकली द शॉर्ट सर्विस कमीशन के हिसाब से रिलीव हुए? नहीं, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है। अच्छा। ये एयरफोर्स में ऑफिसर्स और मेन, तो मैं मेन में था। अच्छा। हाँ। उसके तो बाद ये मैं क्या 2007, कंपलसरी रिलीविंग होता है या फिर इट्स अप टू नहीं यू एक्चुअली आफ्टर सर्टेन इयर्स यू कैन लीव? इनिशियल बॉन्ड होता है 20 साल का, आपको साइन करना पड़ता है। अच्छा। आपको 20 साल पूरे करना है वहाँ पे। ओके। 20 साल के बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो, 3-3 साल का एक्सटेंशन मिलते रहता है वहाँ पे, अच्छा। प्रोवाइडेड दैट यू आर फिजिकली फिट, ये सब हम्म। कंडीशन मेडिकली फिट वो पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद मिलते रहता है वहाँ पे। ओके। तो 2007 में मैं नागपुर आया। तो नागपुर में मैंने सोचा कि अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में फिर से पोस्टिंग इधर उधर, ये कहीं सेटल होने का चांस नहीं मिलता। तो मैंने नागपुर में फिर एक बिजनेस स्टार्ट करके, एक सेटल लाइफ जीने के लिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस मेरा इंडस्ट्रियल सप्लाई, मतलब वेल्डिंग रॉड, वेल्डिंग मशीन एक चालू किया। शुरुआत में अच्छा चला, काफी रिस्पांस मिला, टॉप पे गया। और 4-5 साल बाद में फिर डाउनफॉल चालू हो गया। और इतना डाउनफॉल चालू हो गया कि मतलब पैसे, मार्केट से पैसा नहीं आने रहा था। फिर थोड़ा टेंशन होने लगा कि अभी कैसा करे, तो मार्केट में पैसा फंस गया है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, चलो ये बिजनेस अपने से नहीं होगा। तो मैंने एक दिन मतलब स्टॉप कर दिया, एक दिन पूरा स्टॉप, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। और जो पैसे बचे थे वो बोला मैं आज से किसको पैसा मांगूंगा भी नहीं, जो गया वो जाने दो, अभी नेक्स्ट कुछ ना कुछ करते हैं। नियर अबाउट 16 लाख उस वक्त आउटस्टैंडिंग था मेरा। अब मैंने सब छोड़ दिया वो। फिर अभी क्या करें, तो हम एज ए एक्सर्विसमैन होने की वजह से थोड़ा एज लिमिट का हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। थोड़ा गवर्नमेंट जॉब करने के लिए हम लोग अभी भी एज लिमिट में है। अच्छा। तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई चालू किया मैंने। और उस वक्त
आरआरबी मतलब बैंक का एग्जाम प्लस अच्छा एफसीआई का एग्जाम और हाँ आरबीआई का एग्जाम, ये 3 एग्जाम उस पीरियड में आ गए। 1.5 साल तक तो मैं मतलब कुछ भी नहीं, मतलब नो अर्निंग था, ओनली ओके पेंशन के ऊपर चल रहा था। अच्छा हाँ, फौज में एक है कि आपको एक सपोर्ट हो जाता है, आपको भूखे नहीं हाँ रहोगे, आप कितना भी प्रॉब्लम हुआ तो आप भूखे नहीं रहोगे। बराबर तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करके मतलब एग्जाम दिया हम्म और लकीली मतलब तीनों एग्जाम मेरे क्लियर हो गए, अच्छा तीनों रिटर्न क्लियर। और उस वक्त मेरा एज 48 था, मतलब ओके 48 एज में मतलब कंपटीशन क्लियर करना मतलब बहुत बड़ी बात है या एक्चुअली। बहुत बड़ी बात है करेक्ट क्योंकि हमारे साथ जो यंग जनरेशन है हाँ वो तो काफी इंटेलिजेंट है, उनका तो, और हम लोग, और हमारा जो कटअप है उनके बराबर ही है, हाँ बराबर हम उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हम्म तो फिर मैंने सोचा अभी तीनों क्लियर हो गया, जिसका भी कॉल लेटर पहले आएगा उसको ज्वाइन करने का। अभी अच्छा कोई ज्यादा वेट नहीं करना कि ये सिल। तो पहले महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का मुझे कॉल लेटर आया पहले, हम्म बट महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का ये था कि वो ब्रांचेस अपने विदर्भा में नहीं है, ओ वो मराठवाड़ा में ब्रांचेस है। बट मैंने अच्छा डिसाइड किया कि नहीं, अभी इसको नहीं छोड़ना, अभी 1.5 साल तक तो हम बिना जॉब का रहे। हाँ तो मैंने फैमिली फिर नागपुर में ड्रॉप की। हम्म कभी कभी होता है ना, हम लोग चाहते हैं कि हम यहाँ सेटल हो, लेकिन होता नहीं है, होता तो नहीं वैसा ही कुछ बराबर होगा। हाँ तो मैंने बोला नहीं, पहले ज्वाइन कर लेते, उसके बाद देखेंगे जो होना है हो। हम्म ज्वाइन मतलब औरंगाबाद में हेडक्वार्टर था, वहाँ पे ज्वाइनिंग था। वहाँ से हम्म मेरा पोस्टिंग जड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पाचोरा में आया। हम्म फिर बैंक की जिंदगी चालू हो गई। ओके हाँ, मतलब मंथ में एक बार वगैरह मतलब नागपुर विजिट करता था। हम्म मतलब फिर से डिस्टर्ब लाइफ चालू हो गई हाँ वही नहीं उस। हाँ, मतलब जो जिसके लिए हमने मतलब बिजनेस किया था कि हमें इधर उधर जाना नहीं पड़े, बराबर है ना बट क्या ऊपर वाले को बोलते हैं कि जो रहता है वो होता है। बराबर तो फिर उसके बीच में मुझे फिर एफसीआई का कॉल लेटर आ गया, अच्छा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। हम्म तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैं फिर कॉल लेटर ज्वाइन करने से पहले उनके रीजनल ऑफिस में गया, हम्म उनको पूछा कि आप मुझे सिर्फ नागपुर पोस्टिंग दे सकते हैं। तो हाँ उन्होंने एश्योर किया कि हाँ, आपको नागपुर पोस्टिंग दे देंगे। फिर बैंक से रिजाइन किया और ओके एफसीआई में ज्वाइन किया। फिर तब से मतलब 2016 से मैं फिर अभी नागपुर में हूँ। क्या बात है मतलब लंबी स्टोरी है जैसे तुमने बोला कि मतलब कहाँ कहाँ नहीं घूमना पड़ा ओके अच्छा तो जैसे तुम काफी अलग अलग जगह रुके हो हाँ सो डू यू सी बिकॉज मतलब महाराष्ट्र हैज बीन वन मेजर पार्ट देन आई थिंक पंजाब एंड यूपी गोरखपुर में रहो तो कल्चर ही बिकॉज कुछ डिफरेंस लगा तुमको मतलब रहने में या फिर हाँ, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, क्या खाने पीने की आदत है, रहने की आदत है, थोड़े अलग तो है ही। हम्म बट क्या हमारा जो एयरफोर्स रहता ना, मतलब फौज रहते ना, वो उनका अपना अलग दुनिया रहता है। करेक्ट वहाँ पे आप मतलब सभी क्या बोलते हैं, बंगाली, गुजराती, मराठी, सब हम्म लैंग्वेज के वहाँ पे लोग होते हैं। तो ये एक मिनी इंडिया ही होता है। हम्म हम फौज के अंदर में सब एरिया का ज्ञान हो जाता है कि कौन कैसा रहता है। हम्म बट उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है मतलब अ, तुम्हें गुजराती भी आती है तुम्हें बंगाली भी आती है बट तुम वहां पे रहे नहीं हो तो हाउ डिड यू पिक अप दिस लैंग्वेज हाँ, एक्चुअली मैं जब फौज में था ना, तो वहाँ पे बंगाली लोग थे और सबसे ज्यादा फ्रेंड्स मेरे बंगाली थे। अच्छा हाँ, और दारू तो पीने के बाद उन बंगाली में बोलते होंगे तो फिर नहीं, दारू पीने के बाद तो अंग्रेजी चालू होती अच्छा अंग्रेजी करेक्ट वो है। बात भी है तो हम्म बंगाली फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ बातें करते करते मतलब आगे, और काफी मैंने फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी लिया। हम्म, इवन उनको पूछ पूछ के मैंने वो पढ़ना भी सीख लिया, लिखना भी सीख लिया। ओ अच्छा हाँ, तो मतलब लेकिन पढ़ना इज कभी कभी क्या, डिफिकल्ट बिकॉज हाँ बट पढ़ आई लेता थिंक हूँ, मैं लिख गुजराती लेता इज हूँ। सिमिलर टू हिंदी इज इट मतलब थोड़े गुजराती से मराठी, हाँ तो वो ज्यादा सिमिलर है। गुजराती इजी है सीखना, हाँ लिखना। बंगाली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ बट आ बंगाली के जाता है थोड़े थोड़ा से ट्राई कर। स्क्रिप्ट थोड़े डिफरेंट है हाँ, थोड़ा ट्राई करने से आ जाता है। अच्छा तो इवन मतलब बंगाली इतना अच्छा बोलने लगा वहाँ पे, तो हाँ कुछ कुछ लोग तो मुझे जो मतलब जिनको मैं जानता भी नहीं बट बंगाली है, वो हाँ डायरेक्टली बंगाली में बात करता था, उसको ऐसा ही लगता था कि मैं बंगाली हूँ। नो ये एक अच्छी बात है तो जैसे मतलब
अब तो मतलब स्टार्टिंग में लाइफ तो सिविल लाइफ ही थी, वो तो मतलब बचपन की जो लाइफ थी। हाँ, उसके बाद जैसे तुमने बोला डिफेंस फोर्स में या एयर फोर्स इन पर्टिकुलर आप थे। फिर हम्म, दोबारा आई थिंक 2007 से सो कॉल्ड सिविल लाइफ है। सिविल, सो डिफेंस में जैसे तुमने बोला कि कुछ मतलब सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप होती है, एक बहुत अच्छी चीज है। कई सारे चीजें आई थिंक बिल्ट अप। हाँ, सिविल में क्या क्या मतलब खामियां लगी? लेट्स से डिसिप्लिन इज समथिंग पीपल से इज नॉट सो मच इन सिविल सोसाइटी अरे, कंपेयर टू डिफेंस, ऐसे कुछ हाँ, आपके मतलब हाँ, वो तो ऑब्जर्वेशन? एक्चुअली शुरुआत में थोड़ा सिविल लाइफ से एडजस्ट होना बहुत डिफिकल्ट होता है, ओके। क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन लाइफ होता है, यहाँ पे उतना नहीं चलता, वहाँ पे सब बातें कैसी मतलब बहुत अच्छी तरीके से की जाती है, वहाँ पे सभी बातें जो वहाँ के ऑफिस है। यहाँ पे हम्म। थोड़ा लेट लतीफी होता है, वहाँ पे लेट लतीफी नहीं होता। टाइम टाइम मतलब हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम्म। जैसे एयरक्राफ्ट को टेक अप करना है तो जिस समय दिया उस समय में उसने टेक अप करना ही है। हम्म। तो मैं सिविल वहाँ का एक एग्जाम्पल है, और एक दूसरे को हेल्प करने की जो वहाँ पे भावना है हम्म। वो काफी अच्छी है। मतलब उस तरह का मतलब सिविल में नहीं दिखेगा आपको उतना। मतलब यहाँ पे भाई भी आपको अब मदद नहीं करेगा, जो वहाँ हम्म। पे अननोन पर्सन भी आपको मदद कर देगा। हम्म। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, मेरे साथ ही हुआ है, मतलब मेरे साथ मतलब मेरे दोस्त के साथ हुआ था वो। अच्छा। जिन्हें उस वक्त बैंक से सैलरी होती थी तो हम्म। कैश लेके आना पड़ता था। हम्म। तो जब सैलरी होती थी तो सभी लोग पैसा एक साथ लेके आते थे। हम्म। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त, उसने भी सैलरी लेके आई हम्म। और उसने वो सैलरी अपनी जेब में छोड़ दी। ओके। बट जेब में छोड़ दी तो बाद में जब पैकेट टाइम पे जाने लगा तो उसकी सैलरी गायब थी वहां से। कुछ कुछ ओ। लोग फौज में भी ऐसा नहीं कि मतलब करेक्ट। वैसे भी हाँ। लोग होते तो सैलरी उसकी गायब हो गई थी। हाँ। जब सैलरी गायब हो गई तो अभी उसको बड़ा कैसा करे, अभी मंथ कैसा निकाले। हाँ। तो सैलरी गायब होने के बाद में ना, मतलब मैं लोगों का अजीब ढंग देगा, मतलब सैलरी गायब हुई है, प्रॉब्लम हो गया, अभी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो उसको। तो लोग उनको ही बोलते तुमने कहाँ रखी थी। मैंने जेब में रखी थी। यार ऐसा है क्या, कोई जेब में रखता है क्या? तुमने इधर क्यों नहीं रखी? बहुत लोग सजेशन दे रहे थे। हाँ। जब मुझे पता चला कि उसकी सैलरी गायब हो गई, हाँ। मैंने कुछ आगे पीछे कुछ नहीं देखा। मैंने जितना भी सैलरी लेके आया था उसके हाथ में दे दिया। बोले ये तू रख, तू हाँ। अपना महीना निकाल। हाँ। बोले तू क्या करेगा? बोले मैं मेरा देख लूंगा, मैं अकेला रहता हूँ, मेस में हाँ। मुझे खाना मिलता है, हाँ। मेरा चल जाएगा, तू ये रख ले उसको। तो मैंने अपना हम्म। पूरा सैलरी उस मंथ में उसको दे दिया था। हम्म। इस तरह के वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं वहाँ पे। हम्म। मतलब मैं अच्छा हूँ ये नहीं बता रहा हूँ, बट नहीं नहीं, आई नो। मतलब मुझे भी, जैसा मुझे मेरा मैंने इंसिडेंट बताया कि मुझे जाना था, आदमपुर बराबर। जाना था और मेरी मिसेस 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। हम्म। तो 3-4 दोस्तों ने पूरा रात प्लेटफॉर्म पे गुजार दी। हम्म। ये चीजें थोड़ी मुझे बाहर में कम नजर आती है। मतलब नो, ये आती है, बात तो यहाँ पे सही भी है। है, ऐसा नहीं है, आई नो। यहाँ पे भी है लोग, बट आप उसके लिए मतलब नोन पर्सन होना चाहिए। ये सब वहाँ पे अननोन पर्सन ही आपको हेल्प कर देगा। हम्म। ओके। तो हमने काफी बातें की अबाउट मतलब कैसे आप मतलब फोर्स में गए और वहाँ की लाइफ के बारे में। तो लास्ट सेगमेंट थोड़ा सा ऑन द लाइटेस्ट साइड, आस्क मी एनीथिंग, और एएमए इज व्हाट वी कॉल इट। तो लेट्स मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि uh, अगर आप डिफेंस में हो तो इज इट नेसेसरी कि यू विल हैव टू ड्रिंक? नहीं, नेसेसरी तो नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हमारे मतलब नॉट ड्रिंकर भी है, बट आई थिंक इट इज बेटर टू ड्रिंक। क्योंकि क्या होता है नहीं आप मतलब इतना प्रेशर नहीं आता है, मतलब जैसे आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट डिफेंस एज एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई वाज इन द कॉर्पोरेट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हाँ, वहां पे मतलब वो पार्टी हुई तो फिर वो बॉस भी बोलेगा, तुम्हारा कलीग भी बोलेगा, अरे पी यार, मतलब एक पी के क्या होता है, या फिर मतलब हाँ, ये ट्राई तो करके ही देख वगैरह। हाँ। सो आई एम सेइंग दैट काइंड ऑफ प्रेशर विल एनीवे रिमेन ना? नहीं नहीं, वहाँ पे प्रेशर नहीं रहता है। अच्छा। वो क्या, वहाँ पे हमारा अंदर ही बार रहता है। हाँ। फिर तो वहाँ पे ड्रिंक सभी एक साथ लेते हैं, मतलब बार में बैठ के लिए। तो वहाँ पे ड्रिंक इसलिए जरूरी है कि आप अंडर मतलब एक सर्वे किया गया था हम्म। जिसमें ट्रेस 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 के बारे में कि कौन सबसे ज्यादा ट्रेस में रहता है। हाँ। तो डिफेंस पर्सनल सबसे ज्यादा ट्रेस में काम करते हैं। हम्म। उसके बाद स्टूडेंट का नंबर आता है। अच्छा। तो आपको ट्रेस अगर रिलीव करना है हम्म। तो थोड़ा सा ड्रिंक जरूरी है, ऐसा मैं समझता जर हूँ।
और खास बात ये है कि फौज में देखिए बड़ा ड्रिंक करते हैं, हाँ, बट बेवड़े नहीं होते वो लोग, कंट्रोल में रहते हैं, हर वक्त कंट्रोल में रहते कंट्रोल में करेंगे साहब, तो उतना कोई बुरा ही नहीं वहाँ पे करने में। हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेकिन सुनी सुनी बातें हैं, मतलब लोग बोलते हैं कि अगर जो डिफेंस वाले हैं वो अपने बीवियों से नहीं डरते, तो ये इसमें कितना सच है? एक्चुअली नहीं, डरते तो सभी है। डरना मतलब, एक डरना मतलब एक रिस्पेक्ट देना होता है, क्योंकि जो फौजी लोगों की कामयाबी है उसमें बहुत सारा हाथ फैमिली का भी होता है, बहुत ज्यादा रहता है, क्यों- हाँ। बहुत ज्यादा, वो भी एक पार्ट ऑफ द फौजी है। अगर बराबर। वो हमें ठीक नहीं रखेंगे तो हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, हम्म। तो इक्वल इम्पोर्टेंस उनको भी जाता है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब दोनों का ही होता है, मतलब पिताजी का भी होता है, माताजी का भी होता है, इज अबाउट द एजुकेशन विच इज देयर। सो तुम्हारे बच्चों का एजुकेशन, हाउ डिड इट हैपन? बिकॉज उनको भी थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट होना पड़ा, बट ओवरऑल वेर देयर इन, क्या सीबीएसई स्कूल में थे? सेंट्रल हाउ स्कूल वाज थे इट? सीबीएसई में थे? एक्चुअली। मैं जब बाहर आया उस हम्म। वक्त मेरी बच्ची शायद पहले दूसरी वर्ग क्लास में थी, अच्छा। तो दूसरी क्लास तक तो वहाँ पे हो गया था। उसके बाद हम्म। आने के बाद इधर मैंने नागपुर में उनको सेटल कर दिया था। हम्म। नागपुर में फिर स्वामी नारायण स्कूल है, वहाँ पे अच्छा। बच्चे का एडमिशन हो गया था। हम्म। हाँ, उसमें एक बात ये बतानी थी, उस वक्त बीच में से एडमिशन लेना नागपुर में बहुत डिफिकल्ट है, वैसे जल्दी मिलता नहीं है। बराबर। तो मैं तो यहाँ आया नहीं था, मेरे साड़ बहू ने मतलब वो एडमिशन के लिए गए थे हम्म। स्वामीनारायण स्कूल में। वहाँ से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला हम लोगों को। ओके। जब उनको पता चला कि ये बच्ची मतलब एक सर्विसमैन की है, हम्म। तो उसने अश्योर कर दिया उसी वक्त, बोले अगर हम्म। एक भी वैकेंसी निकला तो ये हम्म। सीट आपको मिलेगा। हम्म। वहाँ के जो क्या बोलते हैं, गांधी करके थे वहाँ पे मैनेजिंग करने वाले, अच्छा। चेयरमैन थे, अच्छा। उनको काफी लगाव था डिफेंस की वजह से। उस वजह हम्म। से वो डिफेंस का बैकग्राउंड थोड़ा काम है, और उस बच्ची को ज्यादा मतलब तकलीफ नहीं हुई एडमिशन की, उसको एडमिशन मिल गया वहाँ पे। हम्म। okay. तो फिर अभी मतलब अब जैसे तुम्हारे बेटी है और उसके बाद तुम्हारा बेटा है, तो अब उनमें से मतलब पर्सनालिटी वाइज कौन कैसे, मतलब बेटा तुम्हारे जैसे ज्यादा हुआ और बेटी वहीनी जैसे हुई, और या कैसे है, या फिर नहीं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं, मेरी बेटी जो है वो डैशिंग है, मतलब अच्छा। उसको मैं अकेला एक काम कर लो एक बोल सकता हूँ, और वो जाति वेग सब करती है। बेटा थोड़ा मुझे वीक लगता है, उसको सपोर्ट चाहिए, कहीं पे कुछ ऑफिशियल काम करना है तो उसको साथ लेके जाना पड़ता है। बट बेटी को मैं मतलब जाए तू कर ले, वो करके आ जाती है, मतलब वो ज्यादा डैशिंग है इससे बच्चे से। बट दोनों में एज डिफरेंस कितना है? बिकॉज वो तो बड़ी है ना काफी। हाँ, वो 4 साल का डिफरेंस है, ज्यादा चार डिफरेंस साल नहीं। का। तो 1999 का बेटी है और 2003 का बेटा, 4 साल का डिफरेंस है उनमें। और और बेटी अभी, हम्म, आप बोलो। बोलो। नहीं नहीं, आप हाँ, बताइए। बेटी अभी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी फाइनल कर रही है हिस्लॉप कॉलेज से। हम्म। वो बेटा अभी 12th का मतलब एग्जाम तो हुआ नहीं, आई नो। कोरोना की वजह सब से अभी इस साल ऐसे ही निकल गया, आई नो। इस साल से, बट अभी 27 तारीख को ये JEE है। अच्छा। तो JEE वो क्रैक, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो सिलेक्शन हो जाएगा, उसका अच्छे नंबर मिलेंगे उसको। पहले दो भी दिया होगा ना उसने, दो तो हो गए ना मेरे ख्याल से, नहीं, दो पहले एक राउंड। दिया था उसने, 2 हुआ था अच्छा, उसमें से एक दिया। एक दिया। और अभी दो दो देगा, अभी 27 तारीख को उसके एग्जाम है। अच्छा, चलो, ऑल द बेस्ट, मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। और फिर बच्चों को कुछ मतलब दे विल गेट सम प्रेफरेंस एज ए एक्स डिफेंस पर्सन के? हाँ, एक डिफेंस पर्सन का होता है, होता स्टेट है। में है, उसका कोटा अच्छा। है, ओके। उसमें से एडमिशन हो सकता है। बट मैं नहीं लूंगा, मैं बच्ची का भी नहीं लिया। मैं वैसे डिफेंस से कोई फैसिलिटी लेता नहीं हूँ, ओके। ओनली कैंटीन फैसिलिटी अवेयर करता हूँ, बाकी मैंने बच्ची के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं लिया। हम्म। स्कॉलरशिप भी मिलती है, बट लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने नहीं लिया इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अच्छी जगह मतलब अच्छी प्लेस में हूँ, मुझे खाना पीना सब नौकरी मिली है। हम्म। लेकिन ऐसे बहुत से सैनिक लोग हैं हम्म। कि जिनका अभी बाहर में सेटलमेंट नहीं हुआ है, हम्म। तो मैं अपना स्कॉलरशिप डाल के लिए उसका हक नहीं छीनना चाहता। हम्म। इसलिए मैंने कोई मतलब स्कॉलरशिप और वो फैसिलिटी कोई लिया नहीं, बच्चे के लिए भी नहीं लिया और बच्चे के लिए भी नहीं लूंगा वो फैसिलिटी। तो स्कॉलरशिप जो है, इट्स बेस्ड ऑन मेरिट और इट्स गिवन टू एवरीवन?
कुछ सिलेक्शन है, मतलब अच्छा, कुछ पूरे लोगों को नहीं मिलती, कुछ ओके, बच्चे को मिलती है, तो उसकी वजह देन से इट मैंने मेक्स वो, सेंस, देन इट मेक्स सेंस। हाँ, नहीं, मैं बोला अगर सभी को मिलती होगी मतलब नहीं सम परसेंटेज अमाउंट, के हिसाब देन से वो, या हाँ, तो देन इज देयर। तो इसमें तो मतलब वन थिंग आई नो अबाउट योर डॉटर इज शी इज अ वेरी गुड सिंगर। तो ये फिर हाँ। दिस ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मतलब ये क्या भाभी से आई है या फिर बिकॉज तुम भी अब बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो नहीं, हाउ डिड दैट हैपन? नहीं, वो तो सिंगिंग का क्या, बचपन में हमने वो संगीत क्लास में डाला था, अच्छा, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रोफेशनल नहीं, बट अमेचर वो कहीं सिंगिंग कर लेती है, प्रोफेशनली नहीं उसको ये कुछ। नहीं बट शी इज अ वेरी गुड सिंगर मतलब हाँ, और आई अच्छी गा थिंक लेती है, सब लिटिल, बताते हाँ लोग, हाँ। हाँ, हाँ, तो वो सुनने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो आई हाँ, थिंक वो थोड़ा बहुत जितना भी किया है ना, गोइंग फॉरवर्ड अगर उसको लगता है तो शी कैन डू इट मोर। तो हाँ, तो वो फ्री है वैसे करने के लिए, कोई भी कर सकती है, बट अभी थोड़ा स्टडी की तरफ ज्यादा ध्यान है। अच्छा, सिंगिंग है किसी ये हॉबी हो गई। हाँ, सिंगिंग हॉबी होगी कर। हाँ, और प्रोफेशनली पता नहीं, सिंगिंग you have to maybe reach in a particular way to actually be earning something from singing ना, because हाँ, हाँ, वो वो थोड़ा सा काफी कम लोग ही कर पाते हैं कम, हाँ, उस टाइप का। हाँ, तो वो डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, correct। हाँ, और बेटे का फिर क्या शौक है, मतलब ही इज मोर ऑफ ए क्या आउटगोइंग काइंड ऑफ पर्सन, स्पोर्ट्स काइंड नहीं ऑफ वो थिंग तुम्हारे ज्यादा जैसा? नहीं। होम लविंग टाइप ही है मेरे ख्याल से, वो घर में ही ज्यादा रहता है, बाहर नहीं जाता ज्यादा। ये तो आजकल के बच्चों को वही है, मतलब उनको हाँ, मतलब वही। मोबाइल्स आ गए तो वो लोग बाहर कम ही जाते हैं मतलब। हाँ, उसके तरफ देख के मुझे ऐसा, मुझे बचपन की याद आती है कि बचपन में हम लोग कितना एक्टिव थे। एक तो स्कूल में 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, उसके बाद हर संडे मेरे गांव में ना वो पहाड़ है, जंगल है पीछे में, हम्म, तो हमारा संडे पूरा मुक्काम उधर ही रहता था जंगल में। हम्म, सवेरे से निकले तो वहाँ पे जो जंगली फ्रूट है वो खाना, फिर हम्म, वहाँ पे तालाब है, कुआं है, तो हम हम्म, लोग वहाँ तैरते भी थे। हाँ, वो एक याद बताना भूल ही गया कि हम लोग कुएं में तैरते थे, लेकिन घर से मना रहता था। अच्छा। क्या होता था, हम कुएं में तैर के आते थे, फिर बाहर रहना, मतलब सूख के घर में जाते, लेकिन हमारे कमर में एक धागा बंधा होता वो है। गीला रहता था क्या? वो गीला रहता था, तो घर में माताजी पिताजी वो धागे से पहचान जाते कि ये तैर के आया, तैर के जैसे आया वैसे पिटाई चालू हो जाती थी, बट हम पीटते थे फिर भी तैरने जाती है। तैरते थे। हाँ, हाँ, और मैं बिकॉज कुएं का टेक्निक ऑफ स्विमिंग इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज थोड़ा वर्टिकल हाँ, स्विम करना पड़ता है ना, मतलब वर्टिकल इट्स सीम होता है और तालाब में हॉरिजॉन्टल सीम होता है। हॉरिजॉन्टल होता है, तो हाँ, वो टेक्निक मतलब बट मेरे को हर वक्त ये रहता है, मतलब दो मैंने देखा है कुछ जो गांव के हाँ, कुएं एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, अगर वहां पे मतलब जंप किया फॉर सही रहता एज एन एग्जांपल, वहां हाँ। जंप किया तो फिर वापस कैसे आओगे? मतलब मैं तो वही सोचते रहता हूँ कि मतलब नीचे जाना तो ठीक है बट ऊपर कैसे आते हो फिर? नहीं, ऊपर तो ऐसा है कि पानी में छलांग लगाने के बाद आप थोड़ा नीचे जाओगे, हाँ, आप कुछ नहीं करोगे तो पानी ऊपर लेके आएगा आपको। नहीं आप ऊपर आप आ गए, मैं बोला क्लाइंबिंग आप उसमें क्या स्टेयर्स रहती है, क्या होता है? नहीं, नहीं, हाँ, वो भी है कि वो जो कुआं था वो पुराने स्टाइल का था एक्चुअली, अच्छा, ओके। जिसमें पत्थर से बना हुआ था, बट बीच में सीमेंट वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, तो स्टेयर तो नहीं थी, बट वो जो गैप होती उसमें से पकड़ पकड़ के हम बाहर आते थे। ओ। तो क्लाइंबिंग भी हो जाती थी मतलब इन अ हाँ, वे, हाँ, क्लाइंबिंग विदाउट हो एनी। गया, मतलब पेड़ पे चढ़ना वगैरह काफी, मतलब मेरा बचपना बहुत अच्छा गया मुझे। मैं अभी भी उस गांव में जाता हूँ, मैं साल में एक बार तो विजिट करके आता हूँ उस गांव में। हम्म। और मुझे लगता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद में किसी गांव में ही सेटल हो जाऊँ। अभी वो गांव गांव में का है लाइफ, तुम्हारा कुछ अभी भी है घर वगैरह? उस गांव में तो नहीं है, बट ये कि हमारा जो पिताजी का गांव है वहाँ पे वहां थोड़ी पे सी है? खेती है, अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस खेती में जाके आराम से घर बना के उधर ही शांति से उधर ही लाइफ जिए। एक्चुअली इज अ गुड थिंग बिकॉज सिटी के मतलब कुछ अलग फायदे हैं, बट इतना हाँ, पोल्यूशन है और इतने मतलब जो कभी कभी हमको मेजरली हम लोग को ये लगता है कि अ, अभी उम्र के साथ कि मेडिकल फैसिलिटी सिटी में थोड़ा बेटर है कंपेयर टू गांव में। हाँ, वो मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है वहाँ पे, मतलब दैट्स द सिटी ओनली में। और थिंग अबाउट सिटी इन अ वे। बट आजकल क्या, अदरवाइज ये रोड वगैरह अच्छे बने तो हाँ, मतलब, मतलब और एक व्हीकल भी घंटे हो गए डेढ़ सभी घंटे के में पास पहुंच में, जाते। तो हाँ, पहुंच जाते वैसे। पहुंच जाते। अच्छा, तो आई थिंक हमने फैमिली के बारे में काफी बात किया, तो अभी मतलब जैसे तुमने बोला कि काम का जैसे कभी कभी लोड रहता है, तो फिर
वो ट्राइंग टू कीप फिट एट दिस पर्टिकुलर एज, उसके लिए क्या करते हो आप? समझा नहीं, मैं क्या बोला? मतलब जैसे एक्सरसाइज वगैरह क्या करते हो जिससे कि आप मतलब तंदुरुस्त रहे? नहीं अभी, मतलब मैंने एक्सरसाइज अभी बंद किया हुआ है जैसा, ये थोड़ा सा ये एयरफोर्स का ही जो है वो चल रहा है अभी तक, बट अभी वो जरूरी है, मतलब एक्सरसाइज करना बीच बीच में, कभी कभी होता है तो जाता हूँ मैं, मतलब घूमने फिरने इधर उधर जाता हूँ, बट रेगुलर नहीं है अभी वो रेगुलर लाना पड़ेगा अभी मुझे, मतलब फिर। Okay. चलो एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आपने काफी बातें की, मतलब घूमने फिरने के ऊपर ही एक बात कर लेते हैं। मतलब हमारी बातें हो रही थी कि मतलब कुछ साल पहले, मैं कहता 3-4 साल पहले तुम लोग हैदराबाद गए थे एंड ऑल, घूमने के लिए। तो अब हैदराबाद एज ए सिटी आई थिंक इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज उसमें कई सारे मतलब यू कैन गो टू गोलकुंडा फोर्ट, फिर आप मतलब द म्यूजियम इज क्वाइट फेमस, फिर मे बी यू हैव समथिंग वेरी डिफरेंट विच इज रामोजी राव फिल्म सिटी एंड ऑल। बट तुम्हारा अगर वैकेशन का कॉन्सेप्ट है तो एक तो पहले ये बताना कि हैदराबाद हाउ डिड यू लाइक इट, एंड सेकंड इज नॉर्मली तुम्हारे वैकेशन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि वैकेशन में जाना है तो किस टाइप के वैकेशन में जाना है? हैदराबाद से एक्चुअली मेरा पुराना संबंध है, अच्छा। मतलब जब मैं, पुराना संबंध मतलब जब मैं एयरफोर्स में ज्वाइन किया, हाँ। तो उस वक्त हमारा क्वालिफिकेशन 12th ही था। अच्छा। तो ये तो उसके बाद तो बंद ही हो गया, हम्म। तो फिर कैसा करे, और 3 साल ट्रेनिंग सेंटर में चले गए, हम्म। तो क्वालिफिकेशन थोड़ा लगता था कि थोड़ा ग्रेजुएशन प्रोग्रेशन होना चाहिए। अच्छा। तो वहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, हाँ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऐसे एक्सटर्नल स्टूडेंट को एडमिशन देता था वहाँ पे, मतलब अच्छा। एक्सटर्नली। हम्म। तो मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ही बीए और एमए किया है, हम्म। तो उस वक्त मेरा हैदराबाद में आना जाना हुआ है। ओके। और उसके बाद में अभी जो हम पिछली बार हैदराबाद गए थे, हम्म। एक्चुअली मेरे बेटी ने पीएमटी, जो नीट नीट होती है ना, अच्छा। उसका सेंटर हमने हैदराबाद सिलेक्ट किया था, ताकि ओके, हमारा उसी बहाने हैदराबाद में जाना हो जाए। घूमना हो जाए। हाँ। हाँ, तो वो एग्जाम देने के लिए गए, वो एग्जाम के बाद में हमने पूरा हैदराबाद सिटी घूमे, वहाँ पे अच्छा है, रामोजी सिटी, हम्म। देन गोलकोंडा फोर्ट गए वहाँ पे, हम्म। बाकी और आइस वर्ल्ड है वहाँ पे, करेक्ट, वाइस वर्ल्ड। काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, मतलब घूमने फिरने के लिए। हम्म। और डेस्टिनेशन वैकेशन के बारे में ऐसा हमारा कुछ है नहीं, जहाँ पे भी इच्छा है वहाँ पे। और फाइनली मेरा अपना ये विचार है कि हम कहीं पे भी घूमने जाए, तो अपना हाँ, घर सबसे अच्छा होता है, वो बात तो सही होम इज द है। बेस्ट। होम इज द बेस्ट, करेक्ट। या तो फिर खाने में मतलब एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसी बात पे, मतलब तो आर यू स्टिल मतलब क्योंकि तुमने यू हैव स्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस, वो भी क्वेश्चन मैं पहले भी किया था, तो खाने में क्या टेस्ट डेवलप किया? इज इट स्टिल कि महाराष्ट्रियन फूड इज व्हाट यू लाइक, और यू आर ओके विथ एक्सपेरिमेंटिंग विथ अदर काइंड्स ऑफ क्रूजिन्स व्हिच आर देयर? खाने के मामले में ऐसा कुछ सिलेक्शन नहीं है, अच्छा। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं नॉर्थ में गया तो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकता हूँ, कभी नहीं हाँ। बोलूंगा कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा मुझे। अगर हाँ। साउथ में गया तो मैं हाँ। डोसा इडली पे भी, मतलब मुझे अच्छा लगता है वो भी खाना, ओके। मैं कहीं पे भी गया तो खाने में एडजस्ट हो जाता हूँ मैं, मतलब ऐसा ये नहीं है। हम्म। और मतलब साउथ इंडिया का थोड़ा वो डोसा और इडली मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब हम घर में भी बनाते हो, मेरी मिसेस अच्छा। अच्छा बनाती है हाँ। खाने। और उसमें से महाराष्ट्रियन फूड सबसे अच्छा है। महाराष्ट्र करेक्ट। में देखो, आप नॉर्थ में जाओगे तो चपाती ज़्यादा खाएंगे, हम्म। साउथ में जाओगे तो चावल ज़्यादा खाएंगे। क्या क्या? हाँ, महाराष्ट्र में दोनों का बैलेंस है, बराबर, करेक्ट। मतलब हम घर में चपाती पहले खाते, उसके बाद में लास्ट में चावल खाते ही है। हाँ। हाँ। तो खाने का दोनों का संगम महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट। सो गुड, मतलब कई सारे बातें हुई, और मतलब कई सारे पहलुओं के बारे में बातें की हमने, तो तुम्हारे काम के बारे में तो पता चला है, बिकॉज आई थिंक दैट्स ए क्वाइट फैसिनेटिंग थिंग फॉर समवन लाइक मी, जो कभी मतलब डिफेंस में था नहीं, तो और हम लोग वी ऑलवेज लुक अप सो मच, एंड आई थिंक द इंडिपेंडेंस विच वी हैव गॉट हैज बीन एबली सपोर्टेड बाय ऑल द थ्री फोर्सेस विच इज देयर। प्लस हमने काफ़ी सारे तुम्हारे बारे में जाना, तुम्हारे फैमिली के बारे में जाना, तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में जाना, तो it's always fun to talk to you. So let's hope we can meet up again very soon. Yeah. Uh, so thanks a lot for taking the time out. थैंक यू, थैंक यू तुम, मुझे इतना अच्छा चांस मिला, मेरे मतलब मन की बातें, ये तो दोस्तों को बताना कभी होता नहीं है,
हाँ इसी जी, बहाने सबको पता चल जाएगी। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय देन। बाय।